अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? ठीक है मिस। So today we are start with a new chapter. लेसन के पहले जो होती है एक्टिविटी वो हमने डिस्कस किए थे ना पिछली बार। So what is the name of new chapter? Come on. जर्नी टू द वेस्ट। Very good. Journey to the west. So we'll start the story. Today we'll start the story. So last time we have seen this page number 17, right? So today we'll start the story. It is a very beautiful story. Last time मैंने आप लोगों को बताई थी कि एक बंदा जो है वो किस तरह से पैदल अपनी जर्नी शुरू करता है। पुराने ज़माने में उतने व्हीकल्स वगैरह नहीं थे ना, इस वजह से। सो जर्नी टू द वेस्ट। वेस्ट मालूम है ना? वेस्ट किसको बोलते हैं? डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, है ना? तो यहाँ पर जर्नी टू द वेस्ट। वेस्ट यानी कौन सा डायरेक्शन आ गया? देखो, ईस्ट इस तरफ होता है, ईस्ट ये है और ये है वेस्ट, बराबर। ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। तो इसकी जर्नी किस तरफ है? टू द वेस्ट, इस तरफ है जर्नी टू द वेस्ट। तो दुनिया का नक्शा थोड़ा सा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें। सो व्हेन वी रीड द वर्ल्ड जर्नी टू द वेस्ट, द नेचुरली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ जर्नी टू वेस्ट कंट्रीज। अभी वेस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज है? वेस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज है? हाँ, वेस्ट में कंट्रीज है इंग्लैंड एंड अमेरिका। अमेरिका। हाँ, इंग्लैंड एंड अमेरिका। अमेरिका यहाँ पर ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा अमेरिका है, और यहाँ पे इंग्लैंड है पूरा यहाँ पर, और यहाँ पे पूरा एशिया है। यहाँ पे एशिया है और एशिया में हमारा हिंदुस्तान है यहाँ पर, और इधर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इधर अफ्रीका है। तो इस तरह से ये एक रफ वर्ल्ड का डायग्राम है, ठीक है। तो इंग्लैंड यहाँ पर है, ये इंग्लैंड। तो यहाँ पर वो जाने जा रहा था, ठीक है। When we read the world journey to the west, the naturally starts thinking about journey to the western countries like England, America, but west is a relative term for countries to our east. लेकिन वेस्ट मतलब खाली इंग्लैंड और अमेरिका ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर हूँ जापान में, जापान इधर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हूँ जापान में, तो जापान में रहने के बाद में इंडिया मेरे लिए वेस्ट हो जाएगा। अगर मैं इंडिया में भी आ रही हूँ तो इंडिया मेरे लिए क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। ये इंडिया है, ठीक है। या यूरोप बोलेंगे तो यूरोप भी जो है वो, या एशिया बोलेंगे तो एशिया भी जो है वो क्या हो जाएगा? जापान के वेस्ट में हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ये मालूम होना चाहिए कि वेस्ट बोलने के बाद में सिर्फ इंग्लैंड और अमेरिका नहीं है। वेस्ट में अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ये सारी कंट्रीज, अफ्रीका भी जो है वो मेरे वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर कंट्रीज टू आवर ईस्ट वी आर द वेस्ट। अगर कंट्री ईस्ट बोलेंगे तो इस तरफ, ईस्ट में बोलेंगे तो हम लोगों को इस तरफ जाना पड़ेगा। इस तरफ जाएंगे यानी हम लोग किधर जाएंगे? ईस्ट में जाएंगे, ठीक है। दिस पर्टिकुलर जर्नी that we are going to read about was actually a journey from China to our country, own country, है ना। अब यहाँ पे चाइना है, ये जापान है, और इंडिया के बिल्कुल यहाँ पर लगकर जो है वो चाइना है। तो चाइना से इंडिया की तरफ अगर आएंगे तो वो वेस्ट ही हो जाएगा ना,
चाइना से इस तरफ आएंगे तो वो वेस्ट ही हो जाएगा ना, चाइना। चाइना के वेस्ट में इंडिया है। तो वो बंदा असल में कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा था, कहाँ से कहाँ जर्नी कर रहा था? चाइना से इंडिया की तरफ। चाइना से इंडिया की तरफ कहाँ जा रहा था वो? वेस्ट में जा रहा था। It was made by famous 7th century traveler Yang Chuang. उसका नाम क्या था? वैंग चैंग। क्या नाम था उसका? जिसने जर्नी शुरू की थी उस बंदे का नाम क्या था? वैंग चैंग। चाइनीज बंदा था। इसको अंडरलाइन करेंगे उसका नाम। In those days, traveling from China to India was not an easy task. सबको पता है, हम लोग ऊपर भी जाते हैं स्पेस में तो वहां से भी हमको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई देती है। दिखाई देती है ना? तो ये उस दौर के पहले की बात है कि फिर भी चाइना से इंडिया में आना जो था वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि इंडिया में यहाँ पर इस तरफ से पूरे पहाड़ी सिलसिला है। आपको पता होगा हिमालय वगैरह, ये पहाड़ जो है, बड़े बड़े पहाड़ जो हैं, बर्फीले पहाड़ हैं। One had to travel thousands of miles on foot और horseback. लोग किस पे से आते थे पुराने ज़माने में? हॉर्सबैक। हॉर्सबैक यानी घोड़े की पीठ के ऊपर बैठ के आते थे या पैदल आते थे। क्या करते थे वो? उससे क्रॉसिंग डेजर्ट, उनके रास्ते में क्या क्या चीज़ें आती थी? डेजर्ट यानी रेगिस्तान आता था। क्रॉसिंग स्नो क्लैड माउंटेन्स, अभी अभी मैंने बताई जैसे कि हिमालय वगैरह है, स्नो क्लैड माउंटेन्स है ना। तो स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं, बर्फीले पहाड़ है, डेजर्ट्स हैं, है ना। क्रॉसिंग स्ट्रेंज अनफेमिलियर रीजन्स। स्ट्रेंज यानी अनजान, अनफेमिलियर यानी नामालूम, हमको जो मालूम नहीं है। अनफेमिलियर रीजन्स, रीजन्स यानी जगह। यूजिंग रोड्स वेयर बैंडिट्स एंड रॉबर्स रोम्स। बैंडिट्स यानी जो डाकू लोग होते हैं ना, उसको बोला जाता है डाकू। हाँ, बैंडिट्स यानी डाकू। एंड रॉबर्स यानी चोर, चोर और लुटेरे, रॉबर्स एंड बैंडिट्स रोम्ड, वहाँ पे ऐसी जगहों पर छुपे हुए होते हैं, पहाड़ों में, रेगिस्तान में, बर्फीले इलाकों में। who would who would do it? But Wang Chang had a dream. इसलिए कोई यहाँ से वहाँ तक जाने का सोचता नहीं था। He wanted to take Buddhist scriptures from India to his homeland in China. अब उसका मकसद क्या था? वो हिंदुस्तान में क्यों आ रहा था? हर एक इंसान जब कोई इतनी बड़ी चीज़ के लिए सोचता है, चाइना से इंडिया में आने का सोचता है, तो उसके पास में बहुत बड़ा मकसद होता है ना। तो इस वैंग चैंग का मकसद क्या था? चाइना में ज़्यादातर बुद्ध लोग रहते हैं, मालूम है आप लोगों को, बुद्धिस्ट धर्म के लोग रहते हैं। तो उसने सोचा कि हिंदुस्तान से जो है वो गौतम बुद्ध जो है उसका जो स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्चर जो था, वो इंडिया से वो अपने चाइना में लेकर आएगा। इट वॉज लाइक अ पिलग्रिमेज टू हिम। वो उसके लिए बहुत ही कीमती चीज़ थी, बहुत ही बेशकीमती और बहुत ही अनमोल चीज़ थी। Wang Chang undertook the long and difficult journey to follow his dream. अब उसने ये सपना तो देख लिया कि मैं हिंदुस्तान से जाकर वो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर लेकर आ जाऊंगा। हाँ, तो इसका वो बहुत ही बड़ा सपना था। For 17 long years, 17 साल, he kept on traveling. कितने साल तक वो ट्रैवलिंग करता रहा? अंडरलाइन करेंगे इसको। कितने साल तक वो ट्रैवलिंग करता रहा? 17 साल तक वो ट्रैवलिंग करता रहा। ही केप्ट ऑन ट्रैवलिंग, और वो सफ़र करता ही रहा, जर्नी ट्रैवलिंग करता ही रहा।
सफरिंग मेनी हार्डशिप्स ऑन द वे, रास्ते में उसको बहुत हार्डशिप यानी बहुत सारी मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ा, बहुत ही मुसीबतें झेलनी पड़ी। ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द गोबी डेजर्ट, उसको सबसे बड़ा डेजर्ट मिला रास्ते में, गोबी डेजर्ट, ठीक है। देन अलोंग द टैन शैंग माउंटेन रेंज, उसके बाद में उसको लगातार पहाड़ों का सिलसिला, माउंटेन रेंज यानी पहाड़ों का सिलसिला, एक पहाड़ हो गया, उसके बाद दूसरा पहाड़, उसके बाद और एक पहाड़, ऐसे पहाड़ 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 एक के बाद दूसरे आते रहते हैं ना, उसको बोलते हैं माउंटेन रेंज। इस तरह से पहाड़ 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 ऐसे आते रहते हैं, उसको बोला जाता है माउंटेन रेंज। तो वो माउंटेन रेंज कौन सा था, उसका भी नाम दिया हुआ है, उसको भी अंडरलाइन करेंगे, टैन शैन। माउंटेन रेंज का नाम है टैन शैन, वो माउंटेन रेंज उसको मिला। एंड ऑन अलोंग द सिल्क रोड थ्रू रीजन्स दैट आर नाउ Kazakhstan, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज उसके रास्ते में आई। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज उसके रास्ते में उसको आई। बिफोर ही केम टू इंडिया, मतलब वो इंडिया में ऐसे डायरेक्ट यहाँ से ऐसा नहीं आया, वो पूरा यहाँ से ऐसा घूम कर यहाँ से यहाँ आया, इसलिए उसको इतनी सारी ये कंट्रीज मिली। ये सारी कंट्रीज जो थी वो एशिया की थी, एशिया ने रशिया में है असल में ये सारी कंट्रीज, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। In India, he traveled to many parts and gathered many important manuscripts. उसने वहाँ से घूम कर पूरा आकर, क्योंकि उसको वहाँ से रास्ता नहीं मिला होगा ना यहाँ से सीधा, इसलिए उसको ऐसा पूरा घूम कर आना पड़ा। तो he traveled to many parts and gathered many important manuscripts. उस रास्ते में उसको बहुत सारी चीजें मिली जो वो जमा करते गया। The way back home was also equally difficult, but Wang Chang managed to reach China. अब उसी रास्ते से जैसा वो आया था वैसे ही वो वापस चाइना में गया। Safely along with the scriptures, वो उस स्क्रिप्चर को लेकर दोबारा चाइना में उसी रास्ते से गया। दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि एक इंसान 17 साल तक पैदल चल के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आता है और वहाँ से उसको जो चीज़ चाहिए वो लेकर जाता है। इट वॉज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, अगर हम किसी को बोलेंगे ना अभी तो उसको यकीन नहीं होगा कि 17 साल तक कोई इंसान चल रहा था। सो मच सो दैट पीपल थॉट दैट द गॉड्स एंड supernatural power had helped Yuan Chang in his quest, यानी उन लोगों को ऐसा लगा कि एक साधारण इंसान तो इस तरह से इतना 17 साल तक लगातार चल नहीं सकता, तो कोई ना कोई उसके पास में ज़रूर पावर होगा, कोई ना कोई तो उसके पास में सुपर नेचुरल पावर होगा जिसने वैंग चैंग को जो है वो हेल्प किया उसका इस मकसद को पाने के लिए। दिस गेव राइज टू मैनी इंटरेस्टिंग फोक टेल्स, ये जो चीज़ थी सब लोगों को जैसे ही मालूम पड़ी इसके ऊपर लोगों ने बहुत सारी जो है वो मन घड़त कहानियाँ बनाई, मन घड़त उन्होंने कहानियाँ बनाई। सेंचुरीज लेटर एन एपिक नॉवेल कॉल्ड, बहुत सालों के बाद में एक नॉवेल बनी, एपिक नॉवेल कॉल्ड जर्नी टू द वेस्ट। एपिक नॉवेल हम लोगों ने पिछले बार देखे थे कि जिसमें कुछ गाने के तौर पर कुछ लिखा जाता है ना, उसको बोला जाता है। जर्नी टू द वेस्ट वॉज रिटन अबाउट दिस फेमस पिलग्रिमेज।
ये एक फेमस जो पिलग्रिमेज था, सफर था, उसके बारे में ये लिखी गई थी। द नॉवल मेड यूज ऑफ मेनी ऑफ द फोक टेल्स, और उस नॉवल ने उसकी बहुत सारी कहानियों को उसमें जोड़ दिया था। द नॉवल एंड द स्टोरीज इन इट आर स्टिल वेरी पॉपुलर। अभी भी आप लोग अगर नेट के ऊपर डालोगे ना जर्नी टू द वेस्ट, तो आपको बहुत अलग अलग टाइप से ये कहानी जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, और ज़रूर देखना आप लोग। द नॉवल टेल्स अस दैट देर आर मैनी डेमन्स एंड इविल पावर्स। उस नॉवल में ऐसा बताया कि उसमें बहुत सारे जिन, भूत, शैतान जो है ना, इविल पावर्स, वो सारे पावर्स थे। हु आर ईगर टू किल एंड गॉबल अप द होली मॉन्क। वो सब जो है वो होली मॉन्क, मॉन्क यानी किसको बोला गया है? वैंग चैंग को बोला गया है कि वो जो एक अल्लाह का बंदा था, उसको लोग जो है वो जो एविल पावर थे, शैतानी ताकतें थी, वो उसको गॉबल अप करना यानी निगल जाना, उसको निगलने के लिए जैसे तैयार थे। हु वुड सेव हिम? उसको कौन बचा सकता है? हु वुड वैनिश द डेमन्स? उस डेमन्स को कौन वहां से गायब करा सकता है, भगा सकता है? वेल, द ग्वानियन डेटी हु इज द गॉडेस ऑफ मर्सी। ग्वानियन डेटी जो है वो चाइना में रहम का जो देवता होता है ना, जो रहम करने वाला देवता होता है, उसका नाम है ग्वानियन डेटी। हाँ, तो वो जो है हु इज द गॉडेस ऑफ मर्सी, मर्सी यानी रहम करना, हैज सीन टू दैट शी हैज असाइंड दिस टास्क टू 3 स्पेशल पीपल। उसने जो है वो ये टास्क जो है वो 3 लोगों को दिया। किसको किसको? सन वुकोंग और द मंकी किंग। सन वुकोंग का निकनेम क्या था? मंकी किंग। जू बाजी और पिक्सी, उसका निकनेम था पिक्सी। सन वुकोंग का निकनेम था मंकी किंग, जूबाजी का निकनेम था पिक्सी, एंड शाह वुजिन और सैंड प्रिस्ट। हाँ, तो ये 3 लोग जो थे, सन वुकोंग, जूबाजी और शाहवुजिन, ये 3 लोग जो थे, इन लोगों को ये टास्क दिया गया था कि ये काम तुमको करना है। नाउ दिस 3 कैरेक्टर्स आर नो सेंट, ये कोई संत लोग नहीं थे। इन फैक्ट दो दे ऑल हैव सुपर नेचुरल पावर्स, लेकिन उनके पास में सुपर नेचुरल पावर था। दे आर नोन ट्रबल मेकर्स, और इसीलिए वो लोगों को कभी कभी तकलीफ पहुंचाते थे। सो द गॉड्स हैव थ्रोन देम आउट ऑफ हेवन, इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनको हेवन, हेवन यानी जन्नत से बाहर फेंक दिया था। However, the kind deity Guanyin has offered each of them, लेकिन जो रहम का देवता था डेटी ग्वेनिन, उसने क्या किया था? उनको एक मौका दिया था। वन मोर चांस, एक मौका उनको दिया था। इफ यू हेल्प द होली मॉन्क, क्या बताया उस रहम के देवता ने? कि अगर तुम जो होली मॉन्क है उसको हेल्प करोगे इन हिज पिलग्रिमेज टू इंडिया, वो जो इंडिया के लिए निकला है ना बुद्धिस्ट स्कल्पचर लेने के लिए, अगर तुम तीनों उसको मदद करोगे, इफ यू यूज योर पावर फॉर दिस गुड वर्क, देन यू मे रिटर्न टू हेवन। अगर तुम उसके इस अच्छे काम के लिए उसकी मदद करोगे, तो मैं दोबारा तुमको जन्नत में ले लूंगी। That is why the 3 characters have agreed to be Wang Chang's disciples and to help Wang Chang in his difficult journey. इस वजह से ये तीनों बंदे जो थे वो वैंग चैंग को उसके इस जर्नी में मदद करने के लिए तैयार हो गए।
और वैंग चैंस के डिसिपल्स एंड उसके डिसिपल्स बन गए, यानी वो जहाँ जाएगा उसके लिए अच्छे अच्छे कोई भी मुश्किल में पड़ जाएगा तो उस मुश्किल से निकालने वाला ये तीनों जन जो है वो बन गए। एंड टू हेल्प वैंग चैंग इन हिज डिफिकल्ट जर्नी, और उसको उसकी डिफिकल्ट जर्नी में हर जगह पे मदद करने लगे। And sure enough, they have many thrilling, exciting, and sometimes humorous adventure on the way to the Holy Land, India. और इस तरह से वो उन लोगों को बहुत ही थ्रिलिंग, एक्साइटिंग एंड समटाइम ह्यूमरस यानी बहुत ही खतरनाक जो होता है ना, ऐसे जिसमें इंसान वो करने के लिए बहुत ही डरेगा, डरावना। एडवेंचर ऑन द वे टू द होली लैंड इंडिया, वो इंडिया के लिए निकला तो उसको थ्रिलिंग भी चीज़ें दिखी, एक्साइटिंग भी दिखी और कभी कभी डरावनी चीज़ें भी दिखी। द मोस्ट पावरफुल अमंग द 3 डिसिपल्स, ये जो उसके 3 डिसिपल्स थे, कौन थे 3 डिसिपल्स उसके, ये यहाँ पे हमने पीछे जो पढ़े वो कौन कौन, संग वुकोंग यानी मंकी किंग, और जूबाजी यानी पिक्सी, एंड शावुजिंग यानी सैंट्रिस्ट। ये जो है वो इस तरह से तीनों जो थे वो उसके जो पिलग्रिमेज का जो उसका उसने ये चुना था रास्ता, पिलग्रिमेज का रास्ता यानी देखो वो असल में किस लिए निकल रहा था, एक बुद्धिस्ट धर्म के कल्चर के लिए निकल रहा था। तो जैसे वो उनके धार्मिक, क्योंकि वहाँ पे बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो उनकी धार्मिक जो है उनकी मजहबी जो चीज़ है वो लेने के लिए जा रहा था ना। तो इसलिए मजहबी जो सफ़र होता है, जैसे हम हज के लिए जाते हैं है ना, तो हज पे जाना यानी मजहबी सफ़र होता है ना। तो पिलग्रिमेज यानी जो हमारा मजहबी सफ़र होता है, कोई मजहब के मकसद से हम कोई सफ़र करते हैं, उसको बोला जाता है। सो ये जो 3 उसके डिसिपल्स थे इज सन वुकोंग, everything about him is extraordinary. He was born when winds blew over a he was born when wind blew over a huge stone egg on the flower fruit mountain. अब देखो यहाँ पे उसने जो उसकी जर्नी थी उसमें बताया ना, थ्रिल है, एक्साइटिंग है, ह्यूमरस है ना। तो थ्रिल है यानी जिसमें हमको सुनने में एकदम से फाइटिंग होती है तो हमको कैसे थ्रिल होता है, एक्साइटमेंट होता है। और ह्यूमरस यानी उसमें ही जो कुछ मज़ेदार चीज़ें होती है ना, जो हमको जो मज़ा देती है वैसी वाली चीज़ें, है ना। तो इस तरह से ये सारी जो जर्नी थी उसके अंदर चाइना से इंडिया की जर्नी में ये सारी चीज़ें आ रही थी। तो ये जो सन वोंग था, अब उसके बारे में यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, एवरीथिंग अबाउट हिम इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी उसके लिए हर चीज़। ही वॉज बॉर्न व्हेन विंड ब्लू ओवर अ ह्यूज स्टोन, ऐसा कहा जाता है कि वो जब पैदा हुआ था ना उस वक्त में बहुत तेज हवाएं चल रही थी। ओवर ए ह्यूज स्टोन एग ऑन द फ्लावर फ्रूट माउंटेन, एक बहुत बड़ा जो है पत्थर था और वो ऑन द फ्लावर फ्रूट माउंटेन, और उसके पहाड़ के ऊपर जो है वो फूल जैसे खिले हुए थे, फ्रूट्स आए हुए थे और बहुत तेज हवा चल रही थी। He is able to transform himself in 72 different ways. आप लोग देखते होंगे ना ऐसे कोई कोई कार्टून की फिल्में होती है, उसमें होते हैं ना, तो एक इंसान होता है वो अपने आप को ये शक्ल में बदलता है, वो शक्ल में बदलता है ना। तो उसके पास में 72 डिफरेंट वेज थे, रास्ते थे अपने आप को बदलने के।
नॉट ओनली दैट, जैसे तुम लोगों ने हैरी पॉटर वगैरह देखते होंगे और भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ देखते होंगे जिसमें आप लोगों को हातिम ताई वगैरह देखते हो ना, तो वो इंसान देखो अपनी शक्लें बदलता है, चेंज हो जाता है ना। तो वैसा इसके पास में 72 रास्ते थे अपने आप को बदलने के। नॉट ओनली दैट बट ही कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ हिज हेयर stands into any living or non-living things of his choice, यानी अपने वो एक एक बाल को भी कुछ भी बना सकता था, कुत्ता बना सकता था, बिल्ली बना सकता था, कुछ भी ऐसा बना सकता था। His as you wish gold banded कज्जल, उसके हाथ में एक कज्जल था, कज्जल यानी बैंड होता है ना, हाथ में बैंड पहना जाता है, उसको बोला जाता है इज ऑल्सो मैजिकल, वो भी एक मैजिकल था। देखो यहाँ पे कज्जल के माने लिखे हुए शॉर्ट हैवी स्टिक, उसके हाथ में एक बहुत ही आप लोग हातिम ताई वगैरह स्टोरी देखते हो, टीवी पे आती है ना हातिम ताई, अलादीन, हाँ ये यस सब इस तरह की स्टोरी देखते हो। यस तो मिस। उनके हाथ में एक डंडा होता है, एक चटाई रहती है जो बहुत ही मैजिकल होती है ना। कुछ इस तरह का ही उसके पास में एक कज्जल था, बैंड था, हाथ में पहनने वाला एज यू विश गोल्ड बैंड था, और कज्जल था, कज्जल यानी वो लकड़ी टाइप होती है ना, डंडा, उसको बोला जाता है। इज ऑल्सो मैजिकल, वो डंडा भी जो था वो मैजिकल था। इट वॉज ग्रोन एज बिग एज अ पिलर, और वो डंडा इतना अचानक से बड़ा हो सकता था जैसे बहुत बड़ा पिलर है। सपोर्टिंग द स्काई, यानी ऐसा लगता था कि उसने आसमान को टेका लगा के रखा है उस डंडे ने। बट एट अदर टाइम इट बिकेम्स एज टाइनी एज अ नीडल, लेकिन अगले ही क्षण में, अगले ही मौके में वो इतना छोटा हो जाता था जैसे कि सुई है, सुई के इतना छोटा भी हो सकता था, और आसमान को छूने इतना बड़ा भी हो जाता था। देन द मंकी किंग जस्ट टक्स इट अवे बिहाइंड हिज ईयर, और जब वो सुई जैसा बन जाता था, वो अपने कान के पीछे उसको खाली, जैसे हम बालों में पिन कैसे लगाते हैं, वैसे उसको टक करके उसको वहां पे अटका के रख देता था। सन वुकोंग कैन ट्रैवल thousands of kilometers in just one somersault, और वो समर सॉल्ट यानी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे वो यहाँ पे रास्ते पे देखो कुछ खेल दिखाने के लिए आते हैं तो अल्टी पल्टी मारते हैं, देखो अल्टी पल्टी मारते हैं ना, ऐसे इस तरह से अल्टी पल्टी मारते हैं। तस्वीर दिख रही है आपकी किताब में समर सॉल्ट की, तो ये समर सॉल्ट यानी ऐसी अल्टी पल्टी मारते हैं ना, उसको बोला जाता है समर सॉल्ट। ही कैन वॉक थ्रू फायर, वो समर सॉल्ट मारता था ना तो इतने दूर तक, कितने ही किलोमीटर दूर तक वो समर सॉल्ट मार सकता था। उसके बाद में ही कैन वॉक थ्रू फायर, वो आग में से भी चल सकता था। ट्रैवल अंडर वाटर, पानी के अंदर से भी जा सकता था। एंड फ्लाई टू एनी प्लेस एट विल, वो जहाँ चाहे वो वहाँ से उड़कर भी जा सकता था। हिज बॉडी इज एज हार्ड एज अ डायमंड, दुनिया में सबसे हार्ड चीज क्या होती है, डायमंड होती है। तो उसकी बॉडी इतनी सख्त थी जैसे कि डायमंड होता है। हाँ, सो नो वन एंड नथिंग कैन इंजर हिम, अब डायमंड के ऊपर कुछ भी करने जाएंगे तो वो चीज ही मुड़ जाएगी या टूट जाएगी। तो उसी तरह से उसकी बॉडी को अगर कोई कुछ छूने जाएगा तो वही चीज टूट जाएगी। तो उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता था, कोई भी उसके बॉडी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था, उसको इंजर नहीं कर सकता था, उसको जख्मी नहीं कर सकता था। हिज गोल्डन गेज फेरी आईज, और उसकी आंखें भी जो थी बहुत ही डरावनी और फियरी, फियरी यानी डरावनी थी उसकी आंखें, और गोल्डन, गोल्डन कलर की आंखें थी। वो एक आप लोग देखते हो ना फायर वाला इंसान, वो स्कूटर पे बैठ के जाता है, क्या नाम उसका, गोस्ट राइडर, याद आया, गोस्ट राइडर देखा है ना। यस मिस, बाइक हाँ चलाता है, पूरा हाँ, रहता है। तो उसकी आंखें कैसी दिखती है ना, गोस्ट राइडर की डरावनी आंखें दिखती है। हैव एक्सरे जैसा विजन, भूत। हाँ भूत, और एक्सरे विजन, उसकी आंखों से है ना
एक्सरे जैसे दिखता है ना, पूरे अंदर की हड्डी बिड्डी सब दिखाई देती है, वैसे उसको सब चीज अंदर की बॉडी के अंदर की सब चीजें दिखाई देती थी. नो वन कैन डिसीव हिम. कोई भी उसको, एक्सरे विजन के भी मायने देखो यहाँ पे बाजू में दिए हुए हैं, है ना. सो उसको कोई भी उसको कोई भी देख नहीं सकता था सही तरीके से, लेकिन वो सबको देख सकता था, इतना उसमें पावर था. सन वुकोंग, अब दूसरा जो है सन वुकोंग इज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट. हाँ, ये हमने यहाँ तक जो पढ़ा, डिसीविंग, डिसीविंग यानी उसको कोई बहका नहीं सकता था, डिसीविंग यानी बहकाना, तो उसको कोई बहका नहीं सकता था, उसको अपनी बातों में कोई ले नहीं सकता था, उलझा नहीं सकता था. तो ये हमने अभी यहाँ तक के जो मालूमात पढ़ी, ये किसके बारे में पढ़ी हमने, सन वुकोंग के बारे में. ठीक है, सन वुकोंग के ही बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं. अब उसकी और खासियत क्या बता रहे हैं, सन वुकोंग इज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट बट ही इज ऑल्सो अ ट्रिकस्टर. यानी ब्रेव और इंटेलिजेंट तो था ही वो, उसके साथ में वो ट्रिकस्टर भी था. ट्रिक करना यानी बहुत ही अजीब अजीब की तरकीबें करते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्रिकस्टर. ही लव्स टू हैव फन. उसको बहुत अच्छा लगता था, कोई भी हार्ड से हार्ड काम भी है ना वो मज़े से करता था. एंड सम ऑफ हिज सब सुपर पावर्स हेल्प हिम टू जस्ट दैट. और उसके सुपर पावर जो थे वो उसको इस चीज़ में मदद करते थे. ही हैज़ अ वेस विच कैन He has a vase which can suck in anything or anyone. वास यानी आपको मालूम है, इस तरह का जो बर्तन होता है उसको बोला जाता है वास, जो हम जिसमें फूलदान, इस तरह का इस तरह का उसके पास में एक वास था, जो क्या करता था, उसके सुराही के जैसा, उसके अंदर है ना कोई भी चीज़ वो सब कर सकता था, उसको अंदर कोई भी चीज़ ले सकता था उसके अंदर, और पूरी दुनिया उसमें समा सकती थी, ऐसा लोटे के जैसा था उसके पास में. कैन सक इन एनीथिंग और एनीवन. किसी इंसान को भी उसके अंदर वो ले सकता था. ही कैन सिंपली पॉइंट एट अ लॉक एंड ओपन इट. और उसको सिर्फ वो ऐसा करेगा ना उंगली से तो वो लॉक हो जाता था, और वो जब चाहे तो उसको ऐसा ओपन कर सकता था, ऐसा था. ही इज वेरी वेरी क्विक एंड कैन ग्रो वेरी बिग एंड वेरी टाइनी एट अ ब्लिंक. वो जो बंदा था वो अपने आप को कितना भी बड़ा बना सकता था, जायंट बना सकता था, और एक ही मिनट में वो अपने आप को एकदम इतना सा छोटा सा भी बना देता था, एकदम बड़ा भी बना सकता था और इतना सा छोटा भी बना सकता था. ब्लिंक, ब्लिंक यानी पलक झपकते ही, जैसे हम अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं ना, आंखें ब्लिंक करना यानी पलक झपकाना, तो पलक झपकाते वो अपने आप को इतना बड़ा कर सकता था और पलक झपकाते हुए छोटा कर सकता था. यू कैन इमेजिन हाउ ही मस्ट हैव टीज्ड हिज एनिमीज यूजिंग दिस ट्रिक्स. क्या तुम सोच सकते हो वो अपने दुश्मन को ऐसे कैसे परेशान करता होगा, पल में छोटा हो जाता, पल में बड़ा हो जाता है ना, तो दुश्मन उसको पकड़ने भी जाएगा तो वो पकड़ नहीं पाएगा उसको. इफ यू वांट टू रीड अबाउट द एडवेंचर that Sun Wukong and his companion had on the way, you will find the stories in English translated of Journey to the West. जर्नी टू द वेस्ट अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे भी डाल दिए या गूगल पे भी डाल दिए तो आपको उसकी स्टोरी देखने के लिए मिल जाएगी. और वो अभी जैपनीज में, ओरिजिनल जैपनीज में है, लेकिन सॉरी चाइनीज में है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में अभी किया हुआ है. Some of the stories have also been turned into films. उसकी फिल्म भी बनी हुई है. अभी आप लोग मुझे पता लगा के बताओगे कि वो फिल्म कौन सी है और उसका नाम क्या है, और सब लोग वो फिल्म देखेंगे. What would you like better? To read the historical account of Yuan Chang's travels or to read the fantastic story of Sun Wukong?
आपको क्या अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए? सन वुकोंग की जो है वो, उसकी अजीबो गरीब जो हम लोगों ने यहाँ से पढ़े ना कि वो क्या क्या कर सकता था, क्या क्या वो कर सकता था, उसकी जो मैजिकल जो उसके ट्रिक्स थे वो सब थे ना, इतना बड़ा हो सकता था, छोटा हो सकता था, उसको हो पंख सकता है, मकड़ी बड़ा हो थी, सकता है। है ना? तो फिल्म देखने में कितना मजा आएगा, है ना? मे बी यू शुड रीड बोथ टू फाइंड आउट वॉट यू लाइक बेटर। हैप्पी रीडिंग, है ना? और अभी हम लोगों का 15 अक्टूबर को रीडिंग का ही डे आ रहा है ना? 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम का रीडिंग डे है। उनके जन्मदिन पर हम रीडिंग डे मनाते हैं। तो आप लोगों को स्टोरीज पढ़नी है, स्टोरीज की फिल्म जो बनी हुई है वो फिल्म देखनी है और उसको एंजॉय करना है, इसलिए उन्होंने बोला है हैप्पी रीडिंग। तो यहाँ तक के ये आपको सबक पढ़े अच्छा लगा होगा, मज़ा आई होगी कि उसने इतना 17 साल का रास्ता किस तरह से मज़े से क्या क्या ट्रिक करके, जो भी उसके सामने परेशानी आई, मुसीबतें आई, तो उसको भी अल्लाह ताला ने देखो 3 लोग, 3 मददगार उसको दिए थे। ये 3 लोग जो थे, मंकी किंग, पिक्सी और सैंड प्रीस्ट, है ना? वो 3 लोग उसके साथ में, ये 3 लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये मंकी किंग है और ये पिक्सी है और ये सैंड प्रिस्ट है। हाँ, ये 3 लोग टीवी हैं, पे आती है। तीनों उसके मददगार लोग हैं। देखो, और ये वाला जो है वो कौन है? हमारा हीरो। क्या नाम है हमारे हीरो का? किसने ट्रैवलिंग शुरू की थी? क्या नाम था उसका? जर्नी। वैंग वैंग चैंग। हाँ, इसका नाम क्या था? वैंग चैंग। ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों को ये स्टोरी पूरी जो है वो ध्यान में रखनी है कि कोई बंदा 17 साल तक चल के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आ सकता है। उसको रास्ते में कितने सांप बिच्छू और कितनी सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी होगी, पानी मिला होगा, पहाड़ मिला होगा, आग मिली होगी, क्या क्या मिला होगा। तो वो सब से उसको वो बच बच के जो है वो जो चीज़ लेने के लिए हमारे हिंदुस्तान में आया था, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, वो लेकर वो वापस अपने कंट्री में गया, है ना? तो कितनी बड़ी बात है कि उस ज़माने में न तो ट्रैवलिंग का कोई रास्ता था, न कुछ था, फिर भी उसने एक बार जो मन में ठान लिया था, उसने ये नहीं सोचा कि मुझे कितने साल लगेंगे या कितना टाइम लगेगा। वो अपने मकसद को लेकर 17 साल तक उसने वो मकसद पूरा किया। हम लोगों को 4 दिन में कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम लोग हार जाते हैं, है ना? ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक समझ में यस आया आप लोगों को? तो और कोई अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछेंगे। यहाँ पर हमारा जो है वो लेसन ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोगों को अच्छा लगा होगा, मज़ा आई होगी। मैं इसका वीडियो आपको भेजूँगी, कार्टून वाला वीडियो जो होगा वो मैं व्हाट्सएप पे आपको भेजूँगी ग्रुप में, देखेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगी और उसकी फिल्म देखना और इस स्टोरी को रीड करेंगे।